अनाउंस करते हैं और कहते हैं सब लोग इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई पकड़ा जाए। जब तक बाहर निकलने के लिए मैं एक पासपोर्ट सफर टाइम ना बोलूं, तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब वो चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं, जो कैप्टन फिलिप्स को और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उनका नाम म्यूसा होता है और कैप्टन फिलिप्स को कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि सौदा करने आए हैं। कैप्टन फिलिप्स सभी लुटेरों को बताते हैं कि पूरे शिप में केवल खाने का सामान और डॉक्यूमेंट्स मात्र $30,000 है। फिलिप्स कहते हैं अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो पैसा लेकर तुम जा सकते हो। लुटेरे का सरदार म्यूसा कहता है हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी लोगों को ऊपर टैब पर बुलाओ। और कैप्टन फिलिप्स अपने सभी लोगों को अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं सब ऊपर आ जाओ। लेकिन उन्होंने पासपोर्ट नहीं बोला होता है, यानी सफर टाइम, इसलिए कोई भी नहीं आता। साथ ही इस शिप को बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो यहाँ का सरदार म्यूसा कहता है शिप बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं शिप को बहुत स्पीड से चलाया था, इसलिए कुछ खराबी आ गई होंगी। यहाँ पर लुटेरे एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं जितने भी लोग हो, अगर जल्द से जल्द ऊपर नहीं आए तो हर 1 मिनट में तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। और इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता, क्योंकि कैप्टन फिलिप्स के आर्डर थे कि जब तक वे पासपोर्ट नहीं कहेंगे कोई भी बाहर नहीं आएगा। और वो म्यूसा को अपने लोगों को मारने का कन्विंस भी कर लेते हैं। म्यूसा कहता है मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ, एक्चुअली में वो सभी लोग को ढूंढकर ऊपर लाना चाहता था। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वह बंद होगी तो हमें नीचे कुछ नहीं दिखेगा, हमें ध्यान रखना होगा कि लाइट बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं और इंजन रूम में जितने लोग छुपे रहते हैं वो सब के सब सारी बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो लोग आकर हमें ढूंढ लेंगे। इसमें से एक आदमी जनरेटर को बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा बंदा पानी लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स और म्यूसा और एक आदमी यानी 3 लोग नीचे आना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर वो उस जगह ले जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग नहीं है। म्यूसा वहीं पर लगे मैप को देख लेता है जिसमें इंजन रूम सबसे आगे होता है और वह फिलिप्स से कहता है मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है, ये सारी खराबियां सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहते हैं ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ही ज्यादा गर्म होगा। और ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने चले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी पहले से होता है जो पानी लेने आया था। फिलिप्स उसे देख लेते हैं, वो बोट्स स्टोरेज में छुपा होता है। वहाँ पर अंधेरा भी बहुत हुआ होता है और म्यूसा का आदमी अंदर आ रहा हुआ होता है। फिलिप्स कहते हैं तुमने पैरों में कुछ नहीं पहने हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमी को बचा लेते हैं और जो छुपा होता है वह सुन लेता है कि वो लोग पैरों में कुछ नहीं पहने हैं और वह वॉकी टॉकी से अपने लोगों को बता देता है कि वो लोग पैर में कुछ नहीं पहने हैं, दरवाजे पे कांच बिछा दो ताकि वो जख्मी हो सके। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब फिलिप्स म्यूसा और उसके आदमी उस तरफ जाते हैं तो म्यूसा के आदमी के पैरों में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों अंदर हैं जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए हैं और तभी यहाँ लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उस जनरेटर को ऑफ कर देता है। म्यूसा लाइट ऑफ होने के कारण बहुत गुस्सा हो जाता है और फिलिप्स से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कहता है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ पर किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। म्यूसा कहता है मैं तुम्हारे साथियों को और तुम्हारे दोस्त को ढूंढ कर ही रहूंगा। म्यूसा की जो साथी है जिसका पैर कटा है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए म्यूसा फिलिप्स से कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप्स और म्यूसा का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ म्यूसा फिलिप्स के साथियों को ढूंढना चालू कर देता है, पर फिलिप्स के साथी म्यूसा को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और म्यूसा का जो साथी होता है
वह दोनों के दोनों कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और तभी इंजन से क्रू मेंबर्स रेडियो पर लुटेरे को एक संदेश भेजते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा लीडर्स हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन को और बाकी के सभी लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स रेडियो पर म्यूसा से बात करते हैं, हम तुम्हें लाइफ बोट दे सकते हैं, साथ ही शिप में जो $30,000 है वो भी तुम लेकर जा सकते हो, बस इस खेल को यहीं खत्म कर दो। म्यूसा इस डील के लिए मान जाता है और इसके बाद फिलिप्स को $30,000 निकालते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो 3 लुटेरे हैं उनमें से एक को कैप्टन लाइफ बोट के बारे में सिखाते हैं कि किस तरह बोट को समुद्री में उतारना है। म्यूसा के लोग उसे कहते हैं कि म्यूसा को छोड़ दो और म्यूसा को छोड़ दिया जाता है। म्यूसा लाइफ बोट के अंदर आ जाता है और वो तभी अपने पीछे वाले आदमी को इशारा करता है। इशारा करते ही गन के पिछले वाले हिस्से से फिलिप्स के ऊपर हमला करता है और लाइफ बोट को दरवाजा बंद कर देते हैं। मौका मिलते ही बोट को समुद्र में उतार देते हैं। यानी कि ये 4 लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। शिप के पीछे बड़ी जहाज को भी ले जाने लगते हैं छोटी शिप का पीछा करने के लिए। और अब ये बात पुलिस को भी पता चल जाता है और अपना ड्रोन भेज देते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है। वह लगातार सोमालिया के तरफ जा रहा होता है और पुलिस म्यूसा से कांटेक्ट करते हैं और बाद में कहते हैं कि कैप्टन को छोड़ दो, लेकिन म्यूसा कैप्टन को नहीं छोड़ना चाहता और कहता है तुम मुझे $10 मिलियन दोगे तब कैप्टन को छोड़ दिया जाएगा। पुलिस वाला बोलता है पैसे के लिए हमें टाइम चाहिए, तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजते हैं और इसके लिए म्यूसा मान जाता है और थोड़ी देर में उनके पास एक बोट पहुंच जाता है और वो बोलते हैं कि हमें सबसे पहले कैप्टन को देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, और कैप्टन को देखने के बाद तुरंत वापस ले लेते हैं और थोड़ी देर में रात हो जाती है। अब कैप्टन फिलिप्स उनसे कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है और उनके साथ एक और आदमी को भेजा जाता है। कैप्टन फिलिप्स मौका देखते ही जो आदमी उनके साथ था उसे पानी में धक्का दे देते हैं और साथ में वो अभी कूद जाते हैं। नेवी वालों को पता चलता है कि कोई पानी में हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अंधेरा होने के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते। तब तक लुटेरे फिर से कैप्टन को पकड़कर ऊपर ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर से घेर लेते हैं। अब म्यूसा से कहते हैं कि हम तुम्हें सोमालिया नहीं जाने देंगे जब तक तुम कैप्टन को छोड़ोगे नहीं। म्यूसा जानता था जब तक कैप्टन हमारे पास है तब तक कुछ नहीं होने वाला और कैप्टन के ऊपर गन रखकर बोलता है कि हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम मार देंगे। पुलिस वाला बोलता है हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी आदमी को मेरे पास भेजना होगा और वह मान जाता है। उनमें से म्यूसा सौदे के लिए पुलिस के साथ चला जाता है और अब शिप में अभी भी 3 लोग थे। एक्चुअली में उन शिप पर बड़ी बड़ी लाइट लगा दी जाती है जिससे शिप में बैठे लोग को आगे दिखाई नहीं देता और आगे की तरफ एक आर्मी स्नाइपिंग करने लगता है, लेकिन वो लोग अंदर होने के कारण दिखाई नहीं देते। अब कैप्टन को लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा और अपने घर के लिए खत लिखना चालू कर देता है। खत लिखते कैप्टन को लुटेरे देख लेते हैं और कैप्टन से कुछ हाथापाई होती है जिससे कैप्टन की हाथ मुंह को लुटेरे बांध देते हैं और बोट की लहरों के कारण बोट में बड़ा झटका लगता है। अब तीनों आदमी स्नैपिंग के सामने आ जाते हैं। स्नैपर तीनों को एक साथ मार देता है और कैप्टन की जान सही सलामत बचा लेता है। अब म्यूसा को 33 साल की सजा दी जाती है और वो आज भी जेल में बंद है। यह 2013 में एक सच्ची घटना है जिस पर एक फिल्म भी बनी है, कैप्टन फिलिप्स।